एक ऐसा नायाब गीत जिसमें रफ़ी साहब के लिए महेंद्र कपूर साहब को हटाया गया इस गीत से। और वाकई अगर इस गीत को रफ़ी साहब ना गाते तो क्या होता, कौन सा ये गीत था, कैसे महेंद्र कपूर साहब को इस गीत से हटाया गया, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, इस गीत के संगीतकार थे रोशन साहब। बहुत बेहतर म्यूजिशियन थे। एस राज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वाद्य यंत्र ये बजाते थे। ऑल इंडिया रेडियो में शुरुआती दौर में इन्होंने नौकरी की। 1948 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और इन्होंने रुख किया फिल्मी दुनिया का। फिल्मी दुनिया में जब ये आए तो इनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर प्रोड्यूसर केदार शर्मा से। केदार शर्मा ने इनको मौका दिया था नेकी और बदी मूवी में, शायद 1949 में मूवी आई थी, मगर ये मूवी चली नहीं। फिर रोशन साहब को मूवी मिलती है 1950 की बावरे नैन म्यूजिकली हिट थी। और 50 के दशक के बाद फिर रोशन साहब की म्यूजिकल जर्नी जो थी वो शुरू होती है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो रोशन साहब काम करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। शुरुआती दौर में रोशन साहब ने मुकेश जी को भी गवाया, तलत महमूद साहब को भी गवाया, मोहम्मद रफ़ी साहब को भी गवाया। मगर रोशन साहब के लिए जो बड़ा मौका था वो था 1960 में रोशन साहब की एक फिल्म आई थी उनके संगीत से सजी हुई, बरसात की रात में जो कामयाबी रोशन साहब को मिली, जो नाम रोशन साहब का हुआ, वो किसी और फिल्म के अंदर नहीं हुआ। बरसात के सारे गाने सुपर डुपर हिट और इसके सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी साहब। बरसात की रात की कवाली, ऐतिहासिक कवाली भला कौन भूल सकता है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये गीत, ये नायाब गीत, आज भी ये गीत सदाबहार है। इस गीत को आज भी सुना जाता है, बड़ी शिद्दत से इस गीत को सुना जाता है। रफ़ी साहब के जितने भी टॉप मोस्ट सॉन्ग्स है उनमें से एक सॉन्ग ये भी है बरसात की रात का, जिंदगी भर भूलेगी नहीं बरसात की रात। तो ऐसे गीत 1960 के बाद फिर रोशन साहब ने देने शुरू किए। रफ़ी साहब के साथ अच्छा खासा रोशन साहब का कोलैबोरेशन रहा। 1960 में खासकर रफ़ी साहब ने एक से एक गीत दिए रोशन साहब के लिए। ताजमहल जैसी फिल्म का गीत, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, आरती जैसी मूवी, कई फिल्में थी, बहू बेगम भी रोशन साहब के लिए रफ़ी साहब ने उसमें कई गीत गाए। तो ऐसी फिल्में फिर रोशन साहब ने की, रफ़ी साहब को गवाया। तो इसी दौर का किस्सा है दोस्तों, मिड 60 का ये किस्सा है। रोशन साहब एक बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे और इस फिल्म के नायक थे प्रदीप कुमार और रफ़ी साहब का भी अच्छा खासा कोलैबोरेशन रहा है। प्रदीप कुमार भी गीतों पे बड़ा ध्यान दिया करते थे। तो प्रदीप कुमार इस फिल्म के लीड हीरो थे, रोशन साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो संगीतकार रोशन ने एक गाना रिकॉर्ड करा महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया, इस गाने की डेप्थ जितनी ज़्यादा थी वो सबको पता थी। तो जब प्रदीप कुमार साहब को पता चला कि ऐसा गीत महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करा लिया गया है, तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर थे कालिदास, वो प्रदीप कुमार के भाई थे। तो प्रदीप कुमार ने कहा कालिदास जी को, यार ये क्या हो गया है, इस गाने की डेप्थ पता है कितनी ज़्यादा है, कितने गहराई वाला गाना है, इसमें दर्द भी है, इमोशंस है, और एक इसकी जो रेंज है वो अलग तरीके की है, और आपने महेंद्र कपूर से गवा रहे हो, इसको रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। और ये जलवा था दोस्तों उस समय रफ़ी साहब का। सच में उस समय रफ़ी साहब एक तरफा थे, खासकर बैजू बावरा के बाद। तो रफ़ी साहब के ना कोई आगे सिंगर था, ना कोई पीछे सिंगर था। हर कोई म्यूजिक डायरेक्टर रफ़ी साहब से गवाना चाहता था, मगर इस गाने में न जाने क्यों हुआ रोशन साहब ने महेंद्र कपूर साहब को लिया। शायद रफ़ी साहब ही मसरूफ़ रहे होंगे तभी रोशन साहब ने ऐसा किया। हालांकि ये गीत तो ऐसा लगता है ऐसे रफ़ी साहब के लिए ही बना हो। तो खैर साहब, प्रदीप कुमार साहब ने विरोध किया कि इस गीत को महेंद्र कपूर साहब नहीं गा सकते। अपने भाई कालिदास जो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर थे उनसे बात की कि महेंद्र कपूर साहब को हटाओ और ये गीत रफ़ी साहब से गवाओ, तभी कोई बात बनेगी। तो रोशन साहब को इस बात के लिए फिर तैयार किया गया, समझाया गया। इस तरीके से फिर ये गीत रोशन साहब ने
रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया। और दोस्तों वाकई ये गीत कल्पना ही नहीं की जा सकती कि रफ़ी साहब के अलावा कोई और सिंगर भी इसको गा सकता है। रफ़ी साहब के जितने भी टॉप मोस्ट सॉन्ग्स की आप लिस्ट बनाएंगे ना, उनमें टॉप पर ये गीत आएगा। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म भीगी रात का, और ये गीत था दिल जो न कह सका। दिल जो न कह सका। अब आप विश्वास कर सकते हैं कि क्या इसको महेंद्र कपूर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया होगा और प्रदीप कुमार के कहने पर महेंद्र कपूर साहब को हटाया गया होगा, फिर रफ़ी साहब से इस गीत को गवाया गया होगा। न जाने क्यों रोशन साहब को ऐसा लगा पहले कि इसको महेंद्र कपूर साहब से गवाया जाए, और कहते हैं रफ़ी साहब को नहीं बताया गया था कि इस गीत को पहले महेंद्र कपूर रिकॉर्ड कर चुके हैं। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब को अपना मेंटर मानते थे। रफ़ी साहब महेंद्र कपूर साहब को काफ़ी गाइड किया करते थे। अगर रफ़ी साहब को पता होता कि ये गीत पहले महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया है तो शायद रफ़ी साहब इस गीत को नहीं गाते, इसलिए ये बात उनसे छुपाई गई है। और ये जो गीत है दिल जो ना कह सका, 2 वर्जन इसके रिकॉर्ड हुए थे। लता जी ने भी इसको गाया था और रफ़ी साहब ने भी इसको गाया था। महेंद्र कपूर साहब वाला वर्जन कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। अगर ये किस्सा कई जगहों पर है, कई और चैनल्स ने भी इस किस्से को किया है, तो मैंने भी आज इस किस्से को आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये किस्सा पहुंच सके। तो दोस्तों ये था एक नायाब गीत का नायाब किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।